नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। सुकमा में जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ फिलहाल जारी है। अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी हमारे जख्मी हुए, लेकिन दोनों की हालत खतरे से बाहर है। बड़े नक्सली लीडरों को जवानों ने घेर रखा है। डीवीसीएम मेंबर जगदीश की मौजूदगी की फिलहाल खबर सामने आ रही है। उपमपल्ली किरलापाल इलाके के जंगल में मुठभेड़ चल रही है और ये आप तस्वीर जरा देखिए। ये सुरक्षा बल के जवान जो नक्सलियों का वहां पर खात्मा हुआ है, उनके शव को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता मिल रही है। अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें किसी बड़े कैडर के नक्सली होने की संभावना है, क्योंकि कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं जो कि बड़े कैडर के नक्सली ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 16 नक्सलियों का खात्मा किया गया है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान जरूर यहां पर जख्मी हुए हैं, लेकिन दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ये वहां पर की तस्वीर है जब हमारे जवान देखिए वहां से लौट रहे थे और जो डेड बॉडी बरामद की गई है नक्सलियों की, 16 शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है नक्सलियों के मारे जाने का, वो आने वाले वक्त में बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और कहा जा रहा है कि जिस एरिया में ये नक्सल ऑपरेशन चल रहा है वहां पर 25 से 30 नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है। तो ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हमारे जवानों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और लगातार जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट की ओर बढ़ते हमारे जवान नजर आ रहे हैं। और जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 2025 की ही अगर हम बात करें तो लगभग 100 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, जिसमें न सिर्फ छोटे नक्सली शामिल हैं बल्कि ऐसे नक्सली भी जो शामिल हैं जिन पे लाखों के इनाम घोषित थे। यानी कि बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं जो कि मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। तीसरी तरफ नक्सलियों की लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। उन्हें एक मौका दिया जा रहा है कि आप मुख्य धारा से जुड़ें या फिर जवानों के साथ मुठभेड़ में उनका खात्मा हो जाएगा। तो लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जाए। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, डीवीसीएम रैंक का माओवादी है जगदीश, उसकी उपस्थिति की यहाँ पर सूचना है फोर्स को चुकी, लेकिन वो मारा गया है या नहीं, इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। 16 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब जो तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो जवान हैं वो नक्सलियों के शव को लादकर अब मुख्यालय की तरफ लौट रहे हैं। कुछ देर में ये स्पष्ट हो पाएगा जब इन माओवादियों की शिनाख्ती होगी, तो आखिर ये कौन माओवादी हैं और कौन से रैंक के माओवादी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 AK-47 इंसास और 303 जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बड़े कैडर के माओवादी मारे गए होंगे और अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। लगातार फोर्स बीजापुर में हावी थी और बीजापुर में कामयाबी मिल रही थी। इसके बाद अब
यहाँ पर बड़ा ऑपरेशन हुआ है सुकमा में, कहीं ना कहीं ये इस बात को भी स्पष्ट करता है कि फोर्स सिर्फ एक ही जिले में नहीं है, फोर्स की उपस्थिति अब बाकी के जो नक्सल प्रभावित इलाके वहां पर भी है। और जो पुराना जो बयान है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि माओवादियों के लिए अब बस्तर में कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है, माओवादियों को अपना हथियार छोड़ना होगा, मुख्य धारा में लौटे वरना गोली खाने को तैयार रहे। जो बहुत बड़ा ऐलान है, जो बहुत बड़ा लक्ष्य है मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने का, उसकी ओर लगातार अग्रसर है फोर्स। इस साल अगर 3 महीने में बात की जाए तो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनमें 116 माओवादियों को ढेर किया गया है। पिछले साल ये आंकड़ा 217। बिल्कुल, लगातार सफलता मिल रही है और नक्सलवाद के खात्मे की ओर हमारे जवान अग्रसर और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनूप, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते कोरबा से खबर है, जहां पर 2 गुटों के गैंगवार में शख्स का मर्डर हो गया है। रोहित जायसवाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। आक्रोशित लोगों ने पाली थाने का घेराव किया। भाई और समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। थाना प्रभारी ने हत्यारों को संरक्षण दिया। मृतक के भाई की ओर से ये जानकारी दी गई है। पाली थाने में तनाव की फिलहाल स्थिति है, पुलिस बल वहां पर तैनात है। ट्रांसपोर्टर के बीच कोयला को लेकर यह विवाद हुआ। मौके पर पहुंचे एसपी ने हंगामे को हालांकि शांत करा दिया है। 16 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों की खोजबीन पुलिस की टीम कर रही है। तो कोरबा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 गुटों के बीच गैंगवार में एक शख्स का मर्डर हो गया है। रोहित जायसवाल की धारदार हथियार से हत्या की गई है। यही वो शख्स है जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आक्रोशित लोगों ने इसे लेकर पाली थाने का घेराव किया है। भाई और समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। हेरी फेरी चालू हुआ। रोशन सिंह ठाकुर सबेरिया से मिलकर स्टीम कोयला का सप्लाई करता था। उसको वो चाहता था कि सिर्फ मैं इस खदान में मैं बस काम करूं और कोई काम मत करे। उसी के चलते सबेरिया को पैसा देता था, टीआई को पैसा देता था और इन्हीं लोगों के मिली भगत से इस कचकच को हटाओ कह के सबेरिया और टीआई के सामने यानी मिली भगत से ही रोशन सिंह ठाकुर और उसके साथियों ने मेरे भाई को मारा। मैं ये चाहता हूँ कि सबेरिया और टीआई इनके ऊपर भी हत्या का केस दर्ज किया जाए और रोशन सिंह ठाकुर उसके साथियों को फांसी की सजा दी जाए। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीलम पटवार लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, जिस तरीके से 2 गुटों के बीच गैंगवार में इस शख्स की हत्या की गई है और थाना प्रभारी पर यह आरोप लगा रहे हैं उनके जो भाई हैं और जो वहां पर जो लोग मौजूद थे कि थाना प्रभारी ने आरोपियों को संरक्षण दिया है, कितनी सच्चाई है इस आरोप में? और अब पुलिस किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिली, इसके साथ ही पुलिस को विरोध का भी सामना करना पड़ा। देखिए, ये कोरबा के ACCL सरायपाली बुलबुल कोयला खदान का मामला है, जहां 2 कोयला ट्रांसपोर्टर में पिछले 6 महीने से वर्चस्व की लड़ाई कर रही थी, जिसको लेकर एक गुट बार बार पाली थाने में शिकायत करता रहा कि दूसरे ट्रांसपोर्टर द्वारा मनमानी की जा रही है, कोयला लोडिंग को लेकर, कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर उसके द्वारा विवाद किया जा रहा है। लेकिन 6 महीने से विवाद पर पाली थाना पुलिस ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिसके कारण ये वर्चस्व की लड़ाई बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष में बदल गया। और इसी खूनी संघर्ष का परिणाम है कि कल कोयला लोडिंग को लेकर फिर से दोनों गुटों में लड़ाई हुई और एक गुट ने दूसरे गुट के रोहित जायसवाल नामक जो ट्रांसपोर्टर है उसको चाकू ठोककर हत्या कर दी, जिसके बाद जो रोहित जायसवाल के समर्थक थे और उसके भाई ने पूरे पाली थाने में घेराव कर दिया, उनकी गाड़ियों में तोड़ फोड़ की। और जब ये मामला आगे बढ़ा तब एसपी को स्वयं पाली थाना पहुंचना पड़ा, बड़े बड़े जो तमाम आला अधिकारी पुलिस को पहुंचे। और उस समय जो रोहित जायसवाल के भाई ने ये आरोप लगाया कि अगर पहले से ये प्रभावी कदम पाली थाना द्वारा उठाया जाता तब ये मामला इतना नहीं बढ़ता। यहाँ पे जो थाना प्रभारी है वो दूसरे गुट से मिला हुआ है और उसके ही सह पर उसके ही जो शरण दिया गया था दूसरे गुट को, इसके कारण ये हत्या को अंजाम दिया गया, इस तरह से आरोप लगाया। और आरोप के बाद एसपी ने तत्काल जो है थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया, उसके जगह पे दूसरे पुलिस अधिकारी को वहां पे नियुक्त किया है। जी ठीक है नीलम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते खबर नीमच से है, जहां पर धड़ल्ले से चल रहा है खनन। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सरकारी जमीन पर अवैध खनन
यहाँ पर धड़ल्ले से जारी है अवैध तरीके से मिट्टी का यहाँ पर खनन किया जा रहा है। 1000 डंपर मिट्टी खनन किया गया है। खनन पर 30 बीघा से मिट्टी डाली गई, 30 बीघा में मिट्टी डाली गई। कलेक्टर ने जांच दल इसे लेकर गठित किया है। अवैध खनन का पंचनामा बनाया गया है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नीमच से, जहां पर धड़ल्ले से खनन चल रहा है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। सरकारी जमीन पर अवैध खनन, अवैध तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है। 1000 डंपर मिट्टी का खनन किया गया। खनन कर 30 बीघा में मिट्टी डाली गई। कलेक्टर ने जांच दल इसे लेकर गठित किया है। जांच दल गठित किया है जिसमें खनिज राजस्व और फॉरेस्ट के दल संयुक्त बनाया गया, जिसके तहत हम लोगों द्वारा जांच की गई है। जिसमें जो है शासकीय भूमि पे खनन होना पाया गया है। लगभग 150 से 200 डंपर का खनन है। और साथ ही हम लोगों ने वहां से जो मिट्टी का खनन हुआ है उसको परिवहन फॉरेस्ट। नकली गोल्ड देकर असली सोना लिया है। 5 दुकानों में सोने की अदला बदली की गई है। पुराने सोने में लेयर थी, अंदर नकली माल भरा हुआ था। सोने को गलाने के दौरान यह खुलासा हुआ। खुद को रेलवे के अफसर का बेटा बताया था आरोपी ने। जबलपुर में मिल रही ठग गिरोह की लोकेशन। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बंटी बबली से सावधान। बंटी बबली ने 5 ज्वेलर्स को ठगा है। नकली गोल्ड देकर असली सोना लिया है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं सूरजपुर से। बड़ी खबर, ड्यूटी के दौरान नशे में मिला आरक्षक। शराबी आरक्षक दिनेश ठाकुर सीसीटीवी में कैद हुआ है। कोर्ट में मुलजिम पेशी में जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी। इससे पहले भी शराब के नशे में आरक्षक पाया गया था। डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जो आरक्षक है वो शराब के नशे में ड्यूटी कर रहा था। ये आप तस्वीरें देखिए। दिनेश ठाकुर इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी हरकत कैमरे में कैद भी हो गई है। मुजरिम पेश करने में इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। इससे पहले भी शराब के नशे में यह आरक्षक पाया गया था। डॉक्टर ने इसकी पुष्टि भी की है। और खबर रीवा से, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल का बड़ा बयान। मेरी वजह से पॉलिटिक्स में आए राजेंद्र शुक्ल को राजनीति में लाने वाला मैं हूं। अजय सिंह राहुल की ओर से ये बात कही गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस लगातार रसातल की ओर जा रही है। राजेंद्र शुक्ल की ओर से ये बात कही गई। अजय सिंह राहुल ने विंध्य क्षेत्र की दुर्गति कर दी। तो राजेंद्र शुक्ल ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं। युवक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के पद हम दिलवाए। आज उप मुख्यमंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़ा गमला है उनके पास है, लेकिन स्वास्थ्य की हालत का है। आज के अखबार पढ़ ले, मात्र दर और बच्चन के दर, यदि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कमजोर है वो तो रीवा में। इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इतना हास्यास्पद बयान देना, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र की दुर्गति कर दी। सीधी वो जाते हैं तो सुरंग हमने बनाई है। तो एक चुरहट में छोटी पुल थी, उसको वो बड़ा नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो विकास की ना तो इन लोगों की सोच है और ना ही विकास के प्रति को ध्यान में रख के लोग राजनीति कर रहे हैं। इसी प्रकार के बयानबाजी करना से ही लगातार कांग्रेस रसातल में जा रही है।